मैं जुल्करनैन शेख इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब के ज़िला झंग में, जो झंग में सबसे ज़्यादा दरियाए चनाब के पानी से मुतासर हुआ है। ये वो ज़िला है। अब इस ज़िले में झंग में ये मेन मरीम नवाज़ साहिबा की तस्वीर के साथ, मियाँ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर के साथ, ये मेन सैलाब ज़दगान के लिए बनाया गया एक कैंप है। अब उस कैंप का आपको मैं दौरा करवाता हूँ पहले, और फिर मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे हो क्या रहा है। इस कैंप के अंदर ये कहा गया था कि ये दस्तरखान होगा, और ये एक सैलाब पानी अभी वहाँ पे खड़ा है और एक रेला पीछे आ रहा है, लोग सामने बैठे हैं। और जब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जब दोपहर को यहाँ पर आई, उनको दिखाने के लिए, क्योंकि इस रोड से उन्होंने गुजरना था, ये कैंप लगाया गया। इसने बड़े इहाते में ये कैंप लगाया गया और कहा गया कि ये दस्तरखान होगा। अब आप देख रहे हैं, फ्लड रिलीफ कैंप, दस्तरखान बराए सैलाब ज़दगान, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मरीम नवाज, ये आपको तस्वीरें नज़र आएंगी। और ना कोई लाइट है, ना कुछ है, और ये बिल्कुल बयाबान, यहाँ पे कोई खाना नहीं है। जल्जला ज़दगान, सैलाब ज़दगान में माफ़ी चाहता हूँ, अब जल्जले भी पाकिस्तान में बहुत हैं। सैलाब ज़दगान जो है वो बड़ी तादाद में बाहर आ गए हैं, बैठे हैं कि यहाँ से खाना मिलेगा, खाना मिलेगा। खाने के क्या चांसेस हैं? ये मेन कैंप है झंग ज़िले का, जिस ज़िले का 80% पानी में डूबा हुआ है, जिस ज़िले के अंदर 250 से ज़्यादा देहात जो है वो बिल्कुल पानी में डूब गए। और ये मेन कैंप रात 7:40 है। दोपहर को जब मरीम नवाज आई तो यहाँ पर एक खाना दिया गया, लोगों को यहाँ से बाहर से आवाज़ें दी गई। सामने ही सैलाब ज़दगान है, कुछ लोग आए भी होंगे। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है अपने बच्चों के साथ, छोटे बच्चों को, ख़वातीन के साथ, कि ये तो दस्तरखान लगाया हुआ है, यहाँ तो खाना मिलेगा। खाना कहाँ से मिलना था? वो मरीम नवाज साहिबा को दिखाना था। मरीम बीवी ने देखा, उनको दिखाया ये दस्तरखान है। ये लोग जो हैं सारे खाने के, वो सैलाब ज़दगान जो सामने बैठे हैं, बिल्कुल बंद है, उस बंद पे सामने बैठे हैं। और ये मेरे एक भाई खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज आई थी तो ये कैंप बना, और अभी बना था। दोपहर को खाना दिया था, इन्होंने कहा था शाम को इधर रहना, खाना मिलेगा। हम आए हैं बच्चों समेत, फैमिली, छोटे छोटे बच्चे हैं। इधर कोई इंतज़ाम नहीं, स्टाल लगा हुआ है, उन्होंने कुर्सियाँ पड़ी हैं, कालीन लगे हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं, इधर कोई इंतज़ाम नहीं, कोई बंदा भी नहीं इधर अभी तक आया। तो आपको क्या कहा गया था कि ये खाना में, आपका इलाका सारा पानी में डूब गया है? बच्चे ये हम इस इलाके अलीबाद में, हमारे घर इधर ही, सामान इधर ही अंदर ही हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर हम इधर हैं। खाना मिलेगा, लेकिन अभी कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। आप बच्चे सारे नहीं इधर आया, कोई बंदा भी नहीं है। और एक सिर्फ मरीम नवाज साहिबा जब आई थी उसको दिखाया और ये बंद कर दिया, ये कार्रवाई की और चले गए हैं। कार्रवाई की। हाँ जी, इधर आना, खाना मिलेगा, लेकिन अभी तो आप भी देख रहे हैं कुछ इधर कुछ भी नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे आपको यहाँ देख रहे हैं, ये सारे, हाँ ये देखें। अब आप आपको दिखाते हैं कि ये मेन कैंप झंग का, जिसके अंदर कहा गया है, ये देखें, ये ख़वातीन, ये बूढ़ी माएँ मेरी, ये सारी खाने के लिए कि यहाँ से खाने के मिलेगा। और ये सारे सैलाब ज़दगान जिनके घर सैलाब में डूब गए, पानी वैसे ही खड़ा है, पानी का रेला चनाब में बढ़ रहा है। और क्योंकि आज मरीम नवाज साहिबा यहाँ पर आई थी तो उनको दिखाना था कि ये रिलीफ कैंप है। अब दूसरी तरफ मेरा, क्योंकि कैमरा शायद इतना स्ट्रॉन्ग ना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 गज के फासले पर सामने बंद पर ख़ानदान खुले आसमान तले चारपाइयाँ रख के बैठे हैं, मगर उनको ये आस दिलाई गई कि ये एक मेन कैंप है और यहाँ पर आपको खाना मिलेगा, और नहीं मिला। अब मैं आप थोड़ी सी दूसरी कहानी बताऊँ। आप एक सवाल बुनियादी उठाएं। बुनियादी सवाल ये उठता है कि आज भी मेरी जब गुफ्तगू हुई पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट PDMA के DG से, काटिया साहब, या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो या हुकूमती नुमाइंदे हो, वो जब उनसे आप ये सवाल करें कि भाई इस सिर्फ शहर के अंदर आप खुद कह रहे हैं कि 25 से 30 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनके घर पानी में डूब गए, ठीक है, वो 25-30 हज़ार लोग बाहर आए होंगे ना, पानी में तो नहीं रह सकते ना कई फुट, वो बाहर है। तो फिर जब आप इनसे पूछते हैं कि आपके कैंपों के अंदर ये लोग क्यों नहीं है, तो जवाब ये आता है कि जी लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, लोग हमारे पास आते नहीं है। कंफर्ट जोन कैसे हो सकता है भाई? कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन ये होता है कि आप घर बार आपका पानी में डूबा हुआ और आप चारपाई रख के कहीं पे बैठे हो, बच्चे आपके साथ हो, ख़वातीन आपके साथ हो, जानवर आपने बांधे हो, ये कंफर्ट जोन है भाई? ये कंफर्ट जोन नहीं है। उनको पता है आप पे एतबार नहीं है, उनको आपका पता है कि आप क्या दिखावा कर रहे हैं। अब ये मेन कैंप सिर्फ आज के दिन लगा,
7-8 घंटे पहले लगा, क्योंकि मरीम नवाज ने आज जंग का वज़ीर आला पंजाब ने दौरा करना था और मरीम नवाज साहिबा ये जो सड़क है यहाँ से उन्होंने गुजरना था। ये मेन शाहराह है जंग और बखर रोड को, मतलब ये जंग पहुँचने के लिए सबसे मेन शाहराह है। आप बखर से आए, आप लिया से आए, आप शोरकोट से आए, आप बलोचिस्तान से आए, आप मुल्तान से आए, आपको जंग इसी रास्ते से आना पड़ना। ये मेन इतना बड़ा एरिया का एक रिलीफ कैंप बनाया गया। और चलें रिलीफ कैंप में आप ठहराएं ना, आप खाना तो दे देना फिर 2 वक्त का। अब आपने सैलाब ज़दगान को दोपहर को एक प्लेट चावल की दी और फिर आपने कहा कि हम जो है इनको बारी बारी उनको दिलासा आपने दिया, आप शाम को खाना खिलाएंगे, और फिर आप तितर बितर हो गए। ये है हकीकत मरीम साहिबा आपकी, कहे ना उन अफसरशाही के जो आपको गलत गाइड करते हैं। आज जब मरीम नवाज आई हैं, मैंने उनको देखा, वो खुद से नीचे उतरी। अच्छा, वो सबको मना कर रही हैं, आप इधर रहे, मैं अकेले फील्ड हॉस्पिटल जाऊंगी। मरीम साहब आपके इर्द गिर्द लोग आपको, मैं वर्ड ये यूज़ करूँगा कि आपसे धोखा करते हैं। आप बिल्कुल कहते हैं ना बतौर वज़ीर आला सोचें, ये आपके आने पर ये रिलीफ कैंप बने, आपको दिखाया गया, ये सारा कुछ हुआ, लेकिन सैलाब ज़दगान वहीं पे ही वहीं है और उनकी मुश्किलें कम करने में आपकी कोई हेल्प नहीं आ रही। सिर्फ जब आप आई हैं तो एक थोड़ा सा मसला आया है। अब ये लोग यहाँ पर आस में है कि ये सबसे बड़ा रिलीफ कैंप जो है वहाँ पे कुछ होगा, कुछ नहीं है। और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको झांकी वो खैमा बस्तियाँ भी दिखाऊं जो इन्होंने बनाए हैं मरकजी कैंप के, वहाँ पर कितने लोग इन्होंने कैटर किए, कितने लोग इनके पास आए हैं, कितने लोगों को इन्होंने दवाई दी है, कितने को खाना दिया है। और कागजी कार्रवाई आप इनकी देखेंगे तो आपको करोड़ों अरबों मिलेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि पार महकमे ने बड़ा ही रिलीफ इकदाम किया है। इस वक्त जंग समेत पंजाब भर में हज़ारों नहीं लाखों से 20 लाख अफराद ऐसे हैं जो खुले आसमान तले आ गए, और इन 20 लाख अफराद को इसी तरह ही हुकूमत पंजाब कैटर कर रही है। अगर आपको मरीम साहिबा कुछ देखना है तो फिर कुछ आपको भी रोमांटिक अंदाज में सोचना पड़ेगा। ये लोग आपको ब्यूरोक्रेसी, आपको ज़िला इंतज़ामिया सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाती है, और बेवकूफ़ का वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा था, आपसे धोखा करती है। मुझे जुल्करनैन शेख को वो कहते हैं ना इस तरह की सूरत हाल पे तो बहुत ज़्यादा अफसोस है। आप अपने अफसोस को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।